बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का एजेंडा सेटिंग एंड टाइप्स ऑफ ड्राइंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग बनाने से पहले हम एरिया या प्लॉट की सेटिंग कैसे करेंगे, और उसके अलावा ड्राइंग में 2D और 3D हम देखेंगे। इसमें यूनिट की सेटिंग, लिमिट की सेटिंग, इसके अलावा ग्रिड्स की सेटिंग है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग, इसके अलावा 2 डायमेंशनल ड्राइंग है और 3 डायमेंशनल ड्राइंग, ये हम स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये ऑटोकैड की आपके सामने विंडो ओपन हुई है। इसमें कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके यूनिट सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के लिए आपके पास है UN स्पेस। UN स्पेस करते हैं तो आपके सामने ये ड्राइंग यूनिट की विंडो खुल जाती है। इसमें यहाँ पे हम सेटिंग, इसके अंदर ये देखें आर्किटेक्चरल दिया हुआ है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फैक्टोरियल है या साइंटिफिक है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आपकी ड्राइंग पे मुनहसर है कि आप कौन सा सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल कर लेते हैं तो यहाँ से इसकी बेस भी आप सेट कर सकते हैं कि बेसिक कहाँ से ये शुरू होना चाहिए। इसके अलावा डेसिमल डिग्री में नॉर्मली हम करते हैं। इसके अलावा एंगल की बाकी मेजरमेंट्स यूनिट्स भी हमें दिए हुए हैं, वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इंचेस, और यहाँ से हम इसको करेंगे तो यह ओके हो जाता है। इसके अलावा आप यूनिट में ही देखें तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्शन का। यहाँ से डायरेक्शन भी कर सकते हैं आप। ईस्ट से आपने करना है, नॉर्थ करना है, वेस्ट है या साउथ है या अदर। इसमें जैसे नॉर्मली आप करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से आप ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। इसमें भी पॉजिटिव एक्स और जो है वो आपका ईस्ट कहलाएगा, और जो वाई एक्सिस पॉजिटिव है वो आपका नॉर्थ कहलाता है। अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएं एक्स की तरफ तो वो वेस्ट होगा, और अगर आप डाउन साइड पे शुरू करते हैं तो उसका मतलब है कि वो साउथ है। दूसरी सेटिंग ऑप्शनल है, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या आपकी ड्राइंग पे मुनहसर है। यूनिट की सेटिंग के बाद आ जाती है इसकी डायमेंशनल सेटिंग। डायमेंशन मीन्स कि ये जो मेजरमेंट इस पे शो होंगी, इसकी सेटिंग हम करते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले हों। यहाँ पे हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स हैं। प्राइमरी यूनिट्स में आप यहाँ पे भी जो आपने वहाँ पे सेट किया है यूनिट, वही यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आर्किटेक्चरल किया है, हॉरिजॉन्टल करना है या डायगोनल करना है। ठीक है, डायगोनल करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा यहाँ से भी डेसिमल डिग्री आपने करनी है, फीट और इंचेस, ये इसके बेसिक्स आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें ऑप्शन जो मौजूद हैं वो लाइन और एरो, मीन्स कि ये जो डिस्प्ले है इसके भी मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के स्टाइल भी इसमें हैं। इसके अलावा फिल आप कर सकते हैं, और एक आपके पास एरिया यूनिट्स भी हैं। इसके अलावा टॉलरेंस सेटिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, ये आप इसकी बेसिक सेटिंग करते हैं। इसके बाद जब ये आपकी सेटिंग हो जाती है तो इसको आप क्लोज करते हैं। डायमेंशन की सेटिंग के बाद अगला काम आपका आ जाता है लिमिट की सेटिंग। लिमिट सेटिंग करने के लिए आपके पास जो कमांड है, पिछली कमांड को कैंसिल आप करेंगे एस्केप के साथ, और नेक्स्ट कमांड LIMI लिमिट्स मीन्स की पूरे स्पेलिंग आप इसके लिखेंगे, स्पेस आपके पास 00 आ जाता है। ठीक है, आपने इस स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना है कि कहाँ से आपका शुरू होगा, ये आप करते हैं। अगर नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेट कर देता है। जैसे आपके पास एक प्लॉट है 25 फीट बाय 40 फीट। ठीक है, ये आपकी लिमिट सेट होगी है। अभी आप इसको स्पेस दिया, ये देखें आपके सामने 25 बाय 40 का प्लॉट सेट हो गया। फिर लिमिट की सेटिंग के बाद जो आपका डिस्प्ले आएगा वो आएगा ग्रिड की सेटिंग से। अगर आप मतलब कि ग्राफ आप अपनी ड्राइंग को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं कि डिस्प्ले आपको यहाँ पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैसे है, तो वो आप ग्रिड की सेटिंग देख सकते हैं। मीन्स कि F7 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड शो हो जाएंगे। ठीक है, ये इजी हो जाता है आपके लिए कि आप अपनी ड्राइंग को किस हिसाब से
बना सकते हैं। ये आपके सामने पूरा एरिया आ जाता है इसका। ग्रिड की सेटिंग के बाद आपने प्रिंट भी लेना है, तो उसके हिसाब से आप लेआउट सेटिंग करेंगे कि आप में मीन्स कि पेज सेटअप जिसे आप कहते हैं लेआउट है। इसके अलावा पेज सेलेक्ट है, ऐड कर सकते हैं आप, पोर्ट्रेट बनाना है या लैंडस्केप करना है आपने। इसके अलावा पेज का मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं इंचज़ में या मिलीमीटर में, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस हिसाब से करते हैं। लेआउट, डिस्प्ले, ये इसकी सेटिंग आप करेंगे और इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको एक से ज़्यादा लेआउट चाहिए तो वो आप यहाँ पे दूसरे लेआउट की भी सेटिंग कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मज़ीद लेआउट भी ला सकते हैं। उसके अलावा इस लेआउट को आप ख़ुद से कोई नाम भी दे सकते हैं रीनेम करके, और इसमें बाकी ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये बेसिक सेटिंग के बाद हमारे पास अब हम जो करेंगे वो है हमारे पास ड्राइंग की इकसाम। ड्राइंग्स कौन कौन सी हैं उसकी इकसाम की तरफ अगर हम आएँ, इसको हम क्लोज करते हैं। अभी आपको 2D और 3D की कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये कुछ आएंगी, ड्राइंग की इकसाम। ड्राइंग दो किस्म की होती है, एक 2D और 3D। अभी ये आपको टू डायमेंशनल ड्राइंग मीन्स कि जो नॉर्मली हम बनाते हैं वो टू डायमेंशनल ड्राइंग ही होती है कि उसमें हमें सिर्फ इसका ये एरिया नज़र आता है जिसमें हम फ्रंट देख सकते हैं। इसमें 3D मीन्स कि 3 डायमेंशनल नहीं होती, सिर्फ एक्स और वाई आपको नज़र आ रहा होता है। ये एग्जांपल आपके सामने है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ये आपके सामने एक मॉडल है होटल का, ठीक है। इसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जेड स्पेस अगर आप करते हैं तो ये जूम का ऑप्शन आपके सामने आता है। आप इसको देख सकते हैं कि ये 3D है, ये 2D है। अभी आपके सामने ये चीज़ आ गई। अगर आप व्यू में आएँ और यहाँ पे हम 3D ऑर्बिट करके देखते हैं, ठीक है। 3D ऑर्बिट पे अगर हम आएँ, ठीक है, ये 3D ऑर्बिट में आया है। अभी आप ये देखें, इसको आप घुमा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3D है या 2D है। ये हमें 2D ही नज़र आ रही है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सिंगल लेयर है, ठीक है। ये भी एक 2D की एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अभी आपको एक स्टेडियम की एग्जांपल देते हैं। ये आपके सामने एक स्टेडियम है। इसका अगर हम मॉडल पे आते हैं तो आप ये देखें, ये भी एक 2D डायग्राम है, ठीक है। आप इसको भी जेड जूम करके नज़दीक से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक 2D ड्राइंग है, मीन्स कि जो नॉर्मली हम ड्राइंग बनाते हैं ये 2D ड्राइंग है। इसके लिए भी आसानी ये है कि आप यहाँ से टूल बार पे आएँ और हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है व्यू का, ठीक है। एक ये व्यू ऑप्शन देख लेते हैं हम, या आप 3D ऑर्बिट पे जाके तो इसको देख सकते हैं। अभी हम इसका ये हमारे सामने व्यू आ गया जिसमें हम इसकी मुख्तलिफ साइड्स देख सकते हैं। जैसे आप ये देखें, अभी ये क्योंकि 2D ड्राइंग है तो इसलिए आपको ये सिंगल पेज ही नज़र आ रहा है, सिंगल लाइन नज़र आ रही है, फ्रंट बैक, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू करते हैं। ये हमारे पास 2D ड्राइंग है।
अगर आप 3D ऑर्बिट पे आते हैं तो उसमें आप ये है कि अपनी मर्ज़ी से इसको जिस डायरेक्शन पे देखना चाहें वो देख सकते हैं। जैसे ये 3D आ गया हमारे पास, ये देखें ये आपके पास टूल खुल गया है। इसमें से आप इसको आप हम घुमा के अगर देखना चाहें, ये देखें ये आपके सामने है, ठीक है। इसको आप इस तरह घुमा के भी देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक 2D ड्राइंग की एग्जांपल है। इसी तरह मज़ीद हम एग्जांपल्स में आते हैं। वेल्डिंग फिक्सचर, ये देखें ये भी आपके सामने एक 2D एग्जांपल है। अगर हम इसको 3D में देखना चाहें या मॉडल पे क्लिक करते हैं तो चेक करते हैं कि ये 3D है या 2D है। जेड जूम हम नज़दीक से कर लेते हैं इसको। ये मैकेनिकल ड्राइंग की एग्जांपल्स भी हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऑर्बिट को क्लिक करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये 2D है या 3D है। ये आपको नज़र आ रही है कि ये इसकी तीनों डायरेक्शन नहीं नज़र आती, हमें ये 2D है, ठीक है। ये हमारे पास 2D एग्जांपल है। इसके अलावा आप इसमें देखें तो ये भी आपके सामने एक 2D एग्जांपल आ रही है, ठीक है। ये भी एक सिंपल ड्राइंग बनी हुई है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें 3D ऑर्बिट में आप आए और अब हम इसको घुमा कर चेक करते हैं कि ये 2D है या 3D है, ठीक है। ये देखें आपको इसमें भी नज़र आ रही है, ये एक्स और वाई एक्सेस सिर्फ नज़र आते हैं, इसमें जेड एक्सेस कोई भी नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि ये भी 2D ड्राइंग है। कुछ एग्जांपल्स हम 3D की भी देख देते हैं। जैसे अब हमारे सामने ये एक होटल का मॉडल है, ठीक है। ये आपके सामने एक होटल का मॉडल है। अभी आप इसको देखते हैं तो ये आपके सामने एक 2D ड्राइंग की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसके मॉडल पे जाते हैं, ठीक है, ये इसका लेआउट था। अभी हम इसके मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। ये आ गया इसका मॉडल। अब हम इसको नज़दीक से करके देखते हैं, जेड जूम करते हैं तो ये आप इसको देख सकेंगे अभी, ठीक है। ये देखें अभी इसमें आपको ऑर्बिट में जाके देखें और इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं, ये आपके सामने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3D है। अभी आप ये देखें ये आपको पूरा 3D नज़र आ रहा है, मीन्स कि इसकी तीनों डायरेक्शंस हैं। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, एक पूरा मॉडल बना हुआ है होटल का, ठीक है जी। ये देखें ये 3D की एग्जांपल हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे की तरफ आएँ तो यहाँ से हम 3D की कुछ और एग्जांपल्स जैसे ऑयल मॉड्यूल, ये आपके सामने एक ऑयल मॉडल है, ठीक है। ये भी एक 3D की एग्जांपल है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ये देखें इसको आप मुख्तलिफ एंगल से भी देख सकते हैं। इसी 3D ऑर्बिट में आप इसको ये देखें, ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आप इसको हर डायरेक्शन से ईज़िली देख सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। तो ये 3D ड्राइंग की एक एग्जांपल आपके सामने। इसके अलावा मज़ीद अगर हम आएँ तो ये देखें
एक वेल्डिंग फिक्सचर आपको 2D में दिखाया था, अभी आप इसमें 3D में अगर देखते हैं इसको, तो ये हमने एक 3D में एक तैयार किया हुआ है स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम नज़दीक से देखते हैं। ये पूरी मशीन तैयार की हुई है, मैकेनिकल ड्राइंग की एग्जांपल है और इसमें 3D है। ये देखें, इसको आप हर साइड से इजीली देख सकते हैं। ये पूरा लेआउट, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आप जान गए होंगे कि इसमें हम ड्राइंग बनाने से पहले उसके यूनिट कैसे सेट करेंगे, डायमेंशन कैसे सेट करनी है, ग्रिड की सेटिंग क्या होती है और उसको क्यों सेट किया जाता है। इसके अलावा लिमिट और लेआउट की सेटिंग हमने की। इसके अलावा 2D और 3D आपने ड्राइंग की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। तो ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम 2D ड्राइंग के मतलब का टूल्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।